दोस्तों कैसे हैं? नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रसन्नचित्त रहते हुए अपने अपने कार्यों का अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों आज मैं दर्शन शास्त्र पाश्चात्य दर्शन के अध्ययन के सिलसिले में अरिस्टोटल का ये 8वां वीडियो आपके साथ रख रहा हूँ, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। पुराने ज़माने में रेवोल्यूशन की बड़ी चर्चा होती थी। पुराने समय में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हुआ करती थी उसमें राजा बड़ी निरंकुश होते थे, तानाशाह किस्म के होते थे और जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार अनाचार करते थे। और पुराने ज़माने के रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपने देखी है स्लेवों के अगेंस्ट में। और भी बहुत प्रकार के रेवोल्यूशन आपने देखा सुना होगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटी सी उदाहरण से बात को आगे बढ़ूँगा। रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन के कारण क्या है और मेजर्स टू स्टॉप रेवोल्यूशन, इन 3 चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। रेवोल्यूशन क्या है? किसी भी शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था के उम्मीदों के अगेंस्ट, वो जैसा चाह रहा उसके अगेंस्ट में अगर कहीं कोई बगावत हो गई और उसकी व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन जनता के क्रांति के कारण हो गया, उसको रेवोल्यूशन कहेंगे या कहते हैं। जैसे सत्ता परिवर्तन, सत्ता में बैठे हुए कुछ लोगों का परिवर्तन, शासन व्यवस्था में परिवर्तन इत्यादि। सत्ता के विभिन्न जो ये स्वरूप हैं उनमें जनता के असंतोष के कारण अगर कहीं रेवोल्यूशन खड़ा हो गई जिसके कारण चेंजेस करने पड़े, ये रेवोल्यूशन का इसको सम अप करने के बाद ये समझ में आया कि रेवोल्यूशन है क्या। मतलब सत्ता में बैठे हुए लोगों के उम्मीदों के अगेंस्ट जनता का बगावत, और निश्चित रूप से जनता के बगावत और क्रांति का कुछ कारण होगा। उनके हित मारे गए होंगे, वो सताए गए होंगे, उन पर अत्याचार किया गया होगा इत्यादि। तो ये रेवोल्यूशन हुआ, सत्ता में परिवर्तन ही हो जाना, सत्ता के कुछ लोगों का बाहर हो जाना, अंडर कंपल्सन को बाहर कर दिया जाना, ये रेवोल्यूशन हुआ। अब कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन क्या रहा? कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी सत्ता में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अदरवाइज असंतोष फैलेगा। इंसान की 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन सत्ता अगर चलानी है तो सभी टॉप मोस्ट नहीं होंगे, 19-20 होंगे, सबका प्रतिनिधित्व चाहिए। अगर आपने अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो ये बगावत का कारण हो सकता है। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है और राज्य के किसी खास वर्ग का हित उससे प्रभावित होता है तो जनता बेवकूफ़ नहीं, उसको दिखाई पड़ रहा है उसके सत्ता के अंतर्गत क्या है, उसने किस टाइप से सत्ता पावर का मिसयूज किया है। ये रेवोल्यूशन का कारण हो सकता है। इनजस्टिस, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति, किसी भी शासन व्यवस्था का प्राण जस्टिस होता है, न्याय होता है। कोई भी शासक अगर अन्याय अनजस्टिस पर उतर आए और वर्ग विशेष को अनजस्टिस देना शुरू कर दे तो ये ज़्यादा दिनों नहीं चल सकता है, बगावत हो ही जाएगा और क्रांति होगी। केयरलेसनेस रिक्रूटमेंट,
राज्य का काम जनता को रोजी रोजगार देना है। लंबे समय तक अगर आप रोजी रोजगार नहीं दे पाते हैं, रिक्रूटमेंट नहीं कर पाते हैं नौकरी के लिए, या सही व्यक्ति को उसके मेरिट के अनुसार उसको नौकरी नहीं देते हैं, तो इससे असंतोष और बगावत की स्थिति पैदा हो जाएगी और ये रेवोल्यूशन को जन्म देगा। पीसफुल केयरलेस एक्सपेंडिचर, राज्य का कोषालय जो होता है जनता का कोषालय है। राज्य का जो संपत्ति होती है वो जनता की संपत्ति होती है। राज्य के संपत्ति का उपयोग जनता के हित में होना चाहिए, न कि अपने और अपने लोगों के हित में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये बगावत को जन्म देगा, ये क्रांति को जन्म देगा। और जेलसनेस भी होता है। अगर सत्ता में बैठे लोग किसी खास वर्ग को ही ज़्यादा तरजीह देने लगे तो जनता के अंदर इसका जेलसनेस पैदा होता है, जो बगावत और क्रांति को जन्म देता है। चेंजेस, अगर एब्रप्टली सत्ता में बैठे लोग एब्रप्टली बहुत तरीके से उसको स्टडी नहीं करके और ऐसा कोई चेंज कर दिया कि जनता को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा एक बाइक उसमें परिवर्तन और उसका इफेक्ट हुआ, तो ये भी रेवोल्यूशन का कारण बन जाता है। इमिग्रेशन, राज्य के सीमाओं के बाहर विदेशियों का जो आना जाना है, इमिग्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हुआ और आपने ध्यान नहीं दिया, तो अगर ध्यान नहीं दिया तो लंबे समय में बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न हो जाते हैं और अपनी मांगों के लिए बगावत कर देते हैं और ये क्रांति को जन्म देता है। अगर आपने वाइजफुल होकर के अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे देश में विभिन्न क्षेत्रों में असंतोष फैल गया, ये भी आपके रेवोल्यूशन को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट है करप्शन। कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर एक्सेसिव करप्शन तो करप्शन है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट का कोई भी जो फॉर्म होता है, जो डेमोक्रेसी को इसलिए बदनाम है करप्शन के लिए, अगर हद से ज़्यादा करप्शन शुरू हो गया, आप नज़र उठा के देख लें क्या हाल हुआ है, तो ये भी एक बगावत का कारण हो सकता है। अब आता है कि शासक के हक में हाउ टू प्रिवेंट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन को प्रिवेंट कैसे किया जाए ताकि वो समुचित ढंग से शासन कर सके। शासक के हाथ में यही बातें होती है, उसके अगेंस्ट में क्या है, क्रांति हो जाना। और उस शासन को कैसे अच्छे ढंग से करे, कौन कौन से मेजर्स अपनावे, सो दैट कि उसके शासन के अगेंस्ट में बगावत ना हो सके, क्रांति ना हो सके, रेवोल्यूशन ना हो सके। तो पहला है एजुकेशन। राज्य में एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, नागरिकों को अच्छी एजुकेशन दी जानी चाहिए और मोरालिटी का एग्जाम उसको एजुकेशन दी जानी चाहिए, पैट्रियोटिक एग्जाम एजुकेशन देना चाहिए और राज्य के प्रति ओबेडिएंट होने की भी ये एक शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर ओबेडिएंट नागरिक होंगे, अच्छे शिक्षित होंगे, तो ये राज्य के प्रति बगावत और क्रांति नहीं करेंगे। अगर राज्य में, दूसरा है चेंजेस भी अगर धीरे धीरे हो रहा है, ये चेंजेस विल कॉज रेवोल्यूशन, उस चेंजेस को आप शुरुआत में टैकल कीजिए। चेंजेस का कारण क्या है, इसका निदान क्या है। अगर आपने केयरलेसनेस बरत दिया तो लंबे समय में चेंजेस बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं, जो कि आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा सत्ता के, और वो बगावत को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरू में इसको कंट्रोल कीजिए, सो दैट कि बगावत के कोई चांसेस नहीं बचे। तीसरा है, आप अपने शासन में किसी व्यक्ति विशेष को एक्सेसिव पावर इम्पोज न करें। किसी भी व्यक्ति को एक्सेसिव पावर इम्पोज करने से वो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है और अपने पावर का मिसयूज करने लगता है और बहुत सारे भ्रष्ट आचरण करने लगता है, और ये सारी चीज़ें जो है गलत है। इसलिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, सो दैट उस पर बहुत से ज़्यादा लोगों का प्रभाव हो, तो
ये रेवोल्यूशन को रोकेगा और वैसे गलती हो ही नहीं पाएगी ताकि रेवोल्यूशन का कोई कारण बने। सत्ता का बंटवारा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्टर में होना चाहिए। इससे कई एक बातें हैं, एक व्यक्ति संतुष्ट होता है, एक दूसरे में समन्वय होती है, कहीं कोई गलत करने का बहुत कम चांसेज होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दिस विल प्रिवेंट दी कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। सरकार के खजाने का उपयोग बहुत वाइजली होना चाहिए। सरकार का खजाना मतलब पब्लिक खजाना, इसके विड्रॉल में और इसके यूजेज में डिफरेंट अधिकारियों का समन्वय होना चाहिए, उनका सहयोग होना चाहिए, उनका समर्थन होना चाहिए, उनकी जानकारी होना चाहिए, सो दैट कि कोई एक व्यक्ति गलत ना कर सके। जब बहुत सारे व्यक्ति सरकारी खजानों को उपयोग में उनकी मंत्रणा ली जाएगी तो गलत होने की संभावना कम होगी, और जब गलत होने की संभावना कम होगी तो रेवोल्यूशन के कारण नहीं बनेगा, असंतोष के कारण नहीं बनेगा। वितरण व्यवस्था का जुडिशियस, सरकार अगर कोई अवार्ड दे रही है, कुछ चीज़ों का बंटवारा कर रही है, तो जुडिशियसली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें भागीदारी होना चाहिए, मेरिट के हिसाब से या सामाजिक अन्य व्यवस्थाओं के हिसाब से, ताकि असंतोष न पैदा हो और जो प्रिवेंट करेगा रेवोल्यूशन को। विदेशियों की समस्या, अगर कोई विदेशी आपके कंट्री में आता है जाता है, अगर कोई समस्या पैदा होती है, दैट शुड बी रिजॉल्व इमीडिएटली, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए लॉट, और अंदर के लोग ही उसको सहयोग करके सत्ता के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, बगावत करने की स्थितियाँ पैदा हो जाएगी। अंतिम है, टू स्टॉप द रीजन ऑफ रेवोल्यूशन, अपने लोगों का, अपनी जनता का विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें, उसके हर स्थितियों का अध्ययन करें, बहुत विस्तृत तरीके से उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी व्यवहारिक स्थिति या उनकी सारी समस्याओं के समझने की कोशिश करें, उनकी आवश्यकताओं को फुलफिल करने की कोशिश करें, रोजगार की व्यवस्था करें, सो दैट कि जनता आपके ऊपर आपको सहयोग करे, आपके ऊपर विश्वास बना रहे। जिस किसी भी शासक के प्रति जनता का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन होता है, उसके प्रति कभी बगावत होने की चांसेस नहीं होती है। तो बिल्कुल छोटा सा एक वीडियो था दोस्तों। रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन का कारण क्या है, रेवोल्यूशन नहीं हो इसके लिए शासक को क्या करना चाहिए। समझता हूँ ये ट्रांसपेरेंट वीडियो समझ में आ गई होगी। और पाश्चात्य दर्शन में अरिस्टोटल पर ये मेरा 8वां वीडियो था, और आज मैं अरिस्टोटल पर अध्ययन समाप्त करूँगा। आगे अन्य दार्शनिकों से संबंधित वीडियो को लेकर के आऊँगा। पुनः आपसे निवेदन है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे वीडियो कहाँ तक पहुँच रहे हैं, किन किन लोगों के पास पहुँच रहे हैं। कृपया इसको अपने जानकारों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने जानने वाले लोगों के प्रति इसको निश्चित इसको प्रेषित करें, सो दैट कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जा सके, उनको जानकारी मिल सके। विशेष अगले वीडियो में थैंक यू।